नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मसूड़े नीचे जाने का या जिसे हम गम रेसेशन भी कहते हैं, इसके दो बड़े कारण कौन से होते हैं और हम क्या ऐसा करें जो हम इन कारणों को अवॉइड करके अपने मसूड़ों को नीचे जाने से रोक सकें। तो सबसे पहले अगर कारण की हम बात करें तो वो होता है दांतों के ऊपर जमा हुआ डेंटल प्लाक, जो धीरे धीरे जमकर सख्त होकर कैलकुलस बना लेता है या जिसे हम टार्टर भी कहते हैं। हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जगह होती है वहाँ अक्सर खाना जमा रह जाता है क्योंकि हमारी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। जब भी हम ब्रश करते हैं तो काफ़ी लोग ब्रश प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते हैं और उनके मुंह में खाना जमा रह जाता है। इस जमे हुए खाने को समय से ना निकालने की वजह से धीरे धीरे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस ऐसे मिनरल्स जमा हो जाते हैं जो टार्टर बनाते हैं। अगर इस टार्टर की सफाई नहीं की जाती है तो धीरे धीरे ये हमारे मसूड़े को नीचे कर देते हैं, मसूड़े में इन्फेक्शन कर देते हैं। अगर शुरुआती दौर में ही हमने इस इन्फेक्शन को ट्रीट करा लिया, जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और रेसेशन नहीं होता है। लेकिन अगर ये खाना जमा रह गया, लंबे समय तक वहीं पर बना रह गया, तो ये मसूड़े में इन्फेक्शन करता है, दांत के चारों तरफ की हड्डी को गला देता है और धीरे धीरे मसूड़े हड्डी के साथ नीचे बैठने लग जाते हैं और आपको दांत लंबा दिखने लग जाता है। कुछ लोगों में दांत हिलने भी लग जाता है, जिसे हम गम रेसेशन कहते हैं। और इस गम रेसेशन के साथ ही टूथ मोबिलिटी भी आ जाती है। तो ये पहला कारण था कि हमारे दांत के ऊपर जो टार्टर या कैलकुलस जमा हुआ है उससे गम रेसेशन होता है। दूसरे बड़े कारण की बात करें तो हमारी ब्रश करने की टेक्निक। बहुत सारे लोगों को ब्रश करने की सही टेक्निक नहीं पता है। वो एक हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं और उसी के साथ अपने ब्रश को हॉरिजॉन्टली करते हैं। जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं ब्रश की, वो या तो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए या फिर वर्टिकली होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ब्रश को हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, दांत कोने से घिसने लग जाते हैं और मसूड़े नीचे चले जाते हैं। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारे मसूड़े नीचे चले जाते हैं या गम रेसेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो मैंने बताया कि कारण जो अगर हमारे ठीक हो जाए या हमारी टेक्निक ठीक हो जाए तो गम रेसेशन को हम रोक सकते हैं। आपको डेंटल प्लाक या कैलकुलस को अपने दांतों के ऊपर नहीं बनने देना है। अगर आपके दांतों के ऊपर डेंटल प्लाक जमा है तो ये शुरुआती स्टेज है और इसे आप अपने घर पे आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सही तरीके से अपना ब्रश यूज़ करना है। दांतों के बीच में अगर प्लाक जमा होता है तो वहाँ आपको इंटरडेंटल ब्रश या फ्लॉस इस्तेमाल करना है। अगर आपने कोई प्रोस्थेसिस लगा रखी है, जैसे कैप लगा रखा है या कोई ब्रिज लगा रखा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके नीचे खाना जमा हो जाए। ऐसे केसेस में आपका ब्रश नीचे नहीं जाएगा, फ्लॉस नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए आप वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटर फ्लॉसर जो है, इसमें पानी बहुत स्पीड से आता है, तो ये आपकी प्रोस्थेसिस के या कैप के नीचे जमा हुई डेंटल प्लाक को भी आसानी से निकाल देगा। तो इस तरह आप अगर अपने मुंह के प्लाक को आराम से निकाल लेते हैं तो वहाँ कैलकुलस नहीं जमता है। अगर कैलकुलस जम चुका है और आपसे घर में नहीं निकाला जा रहा है तो ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट की विजिट लेनी चाहिए। आपके डेंटिस्ट स्केलिंग कर कर उस कैलकुलस को निकाल देंगे। अब अगर ऑलरेडी गम रेसेशन हो चुका है तो क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं? अगर ये शुरुआती स्टेज है और 1 से 2 mm तक का गम रेसेशन हुआ है तो ऐसे में आप होम रेमेडी से या स्केलिंग कराकर अपने गम्स को वापस से उसी पोजीशन पर ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गम रेसेशन हो गया है तो ऐसे केस में पूरी तरह रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसे केस में सिर्फ सर्जिकली ही हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है हमारी ब्रशिंग टेक्निक। अगर ब्रश की बात करें तो आपको हमेशा एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है और अपने ब्रशिंग टेक्निक को ठीक रखना है। सॉफ्ट ब्रश के साथ आपको अगर जो ब्रश करना है वो एक सर्कुलर मोशन में करना है या फिर वर्टिकली करना है। बहुत अच्छा होगा कि आप वर्टिकली करें, हॉरिजॉन्टली ना करें। तो अगर आप अपना ब्रशिंग टेक्निक ठीक कर लेते हैं तो ये गम रेसेशन आपका नहीं होता है, मसूड़े आपके स्वस्थ बने रहते हैं। इसके साथ ही आप अपने मसूड़ों की उंगली से मालिश कर सकते हैं। सुबह शाम जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद
कुछ और यूज़ नहीं करना है, सिर्फ अपनी फिंगर्स से अपने मसूड़ों की मसाज करनी है। ऊपर के मसूड़ों की मसाज नीचे की तरफ करनी है और नीचे के मसूड़ों की मसाज ऊपर की तरफ करनी है। जब हम अपने मसूड़ों की मसाज करते हैं तो हमारे मसूड़ों में खून का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है और मसूड़े हेल्दी या स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। इसके साथ ही अपने मसूड़ों को हेल्दी बनाने के लिए आप विटामिन सी युक्त भोजन कर सकते हैं। ऐसा खाना जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे खट्टे फ्रूट्स हो गए, हरी मिर्च हो गई, नींबू, संतरा, ऐसे जो पदार्थ है उनका सेवन आपको ज़्यादा करना है। जब हम खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी को विटामिन सी मिलता है और जो हमारे मसूड़े हैं इनके अंदर जो फाइबर है वो सब विटामिन सी से बनते हैं। तो जब हम विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो हमारे मसूड़े हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, उनमें जो बैक्टीरिया से लड़ने की कैपेसिटी है वो भी अच्छी बनी रहेगी। ये कुछ होम रेमेडीज़ करके हम अपने मसूड़ों को स्वस्थ बना सकते हैं और नीचे जाने से या हम अपने मसूड़ों के गम रेसेशन को रोक सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।